पौड़ी जिले के नैनीडांडा क्षेत्र में शनिवार दोपहर एक दर्दनाक घटना घटी, जहां एक बाघ ने खेत में काम कर रही 55 वर्षीय महिला पर हमला कर दिया। इस हमले के बाद महिला की मौत हो गई। बाघ ने महिला को घसीटकर जंगल में ले जाने की कोशिश की, जिससे यह घटना और भी भयावह हो गई। यह घटना जामुन गांव के मंडल रेंज में हुई, जहां मृतका की पहचान गुड्डी देवी भदुला के रूप में की गई। वह अपने खेत में काम कर रही थीं, तभी अचानक बाघ ने उन पर हमला कर दिया और करीब 300 मीटर तक घसीटकर जंगल में ले गया। इस घटना के दौरान एक और दिलचस्प पहलू सामने आया, जो इस त्रासदी में थोड़ी सी राहत की कहानी बताता है। महिला के साथ उनका पालतू कुत्ता भी था। जब बाघ ने हमला किया तो कुत्ते ने उसे दौड़ाकर भगाने की कोशिश की और लगातार भौंकता रहा। कुत्ते के भौंकने से बाघ डर गया और महिला को छोड़कर भाग गया, लेकिन तब तक वह गंभीर रूप से घायल हो चुकी थी। कुत्ते की इस बहादुरी ने यह दिखाया कि पालतू जानवर कितने वफादार और साहसी हो सकते हैं। हालांकि यह दुखद है कि कुत्ते की कोशिशों के बावजूद महिला की जान नहीं बचाई जा सकी। शाम करीब 5 बजे जब गुड्डी देवी घर नहीं लौटी तो उनके पति राज भदुला उन्हें ढूंढने निकले। कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनकर जब वे पास पहुंचे तो झाड़ियों में अपनी पत्नी को मृत अवस्था में पाया। यह दृश्य उनके लिए दिल दहला देने वाला था। उन्होंने तुरंत वन विभाग को सूचित किया, जिसके बाद वन विभाग और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की टीम मौके पर पहुंची और शव को बरामद किया। वन अधिकारी राहुल मिश्रा के अनुसार महिला के सिर और पीठ पर बाढ़ के दांत और पंजों के निशान पाए गए हैं, जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि उनकी मौत बाघ के हमले के कारण हुई। घटना के बाद इलाके में 10 वन कर्मियों को तैनात किया गया है और जंगल में ट्रैप कैमरे लगाए जा रहे हैं, ताकि बाघ की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके और इलाके के निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। वन विभाग ने पीड़ित परिवार को तत्काल राहत के रूप में 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी दी है, जो परिवार को इस दुखद घटना से उबरने में मदद कर सकती है। इस घटना ने एक बार फिर से मानव वन्यजीव संघर्ष की गंभीरता को उजागर किया है। पौड़ी जिला, जो उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में स्थित है, वन्य जीवों से भरपूर है। यहाँ बाघ, तेंदुए और अन्य जंगली जानवरों का प्राकृतिक आवास है। हालांकि जंगलों के कम होने और मानवीय गतिविधियों के विस्तार के कारण वन्य जीवों और इंसानों के बीच टकराव की घटनाएं बढ़ रही हैं। इस तरह की घटनाएं न केवल मानव जीवन के लिए खतरनाक हैं, बल्कि वन्य जीवों के अस्तित्व के लिए भी चुनौती पैदा करती हैं। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने वन विभाग से मांग की है कि वह इलाके में वन्य जीवों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए और अधिक कदम उठाए। उनका कहना है कि जंगलों के आसपास रहने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त उपाय किए जाने चाहिए। साथ ही वन विभाग को चाहिए कि वह लोगों को वन्य जीवों के साथ सुरक्षित रहने के तरीके बताए और उन्हें जागरूक करे। इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार और वन विभाग को मिलकर काम करने की जरूरत है। जंगलों के संरक्षण और विस्तार के साथ साथ वन्य जीवों और इंसानों के बीच सह अस्तित्व को बढ़ावा देने के लिए नीतियां बनाई जानी चाहिए। इसके अलावा स्थानीय लोगों को वन्य जीवों के प्रति जागरूक करने और उन्हें सुरक्षित रहने के तरीके सिखाने के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। इस दुखद घटना ने एक बार फिर से यह याद दिलाया है कि प्रकृति और मानव जीवन के बीच संतुलन बनाए रखना कितना जरूरी है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि वन्य जीवों के संरक्षण के साथ साथ इंसानों की सुरक्षा भी पूरी तरह से सुनिश्चित की जाए। केवल तभी हम एक सुरक्षित और स्थिर पर्यावरण का निर्माण कर सकते हैं, जहां मानव और वन्य जीव साथ साथ रह सकें।